भारत माता की जय। आज पूरे नगर में पिछले 2 दिनों से चर्चा का विषय कॉलोनाइजरों वाला, और कांग्रेस उस कॉलोनाइजरों के ऊपर जो कार्रवाई की है उसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही है। मैं सरासर कांग्रेस के उन सारे आरोपों को खारिज करता हूं, और कांग्रेस जो नगरीय निकाय के चुनाव आने वाले हैं उस चुनाव के समय को ध्यान में रखते हुए एक वातावरण बिगाड़ने का काम और भ्रम की राजनीति, मैं हर बार आरोप लगाता हूं, कांग्रेस भ्रम की राजनीति कर रही है और उलूल जुलूल तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। मैं जो भी कॉलोनाइजर हैं जिन पे जो कार्रवाई, मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। पहले भी 4 लोगों पे कार्रवाई हुई थी और कई लोगों पे कार्रवाई होने वाली थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने अगवानी की है कॉलोनाइजरों के पक्ष में, व्यापारियों के पक्ष में। माननीय गहलोत जी ने स्वयं कलेक्टर महोदय से बात की है और कहा है कि अनैतिक कार्रवाई ना हो। और अभी परसों जो भी एफआईआर हुई, मैं उदाहरण के साथ बता दूं कि माननीय गहलोत जी तक बात पहुंची है, माननीय गहलोत जी ने सीएम तक बात की है। क्षेत्र के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत जी को रमेश नेमीचंद जैन ने फोन किया, फोन लगा के बताया, तत्काल उन्होंने गहलोत जी को भी बताया, मुख्यमंत्री से बात करी, सांसद अनिल फिरोजिया जी से बात करी, कलेक्टर से भी तत्काल बात करी, कहा है कि भैया ये इस प्रकार की गलत कार्रवाई ना हो। पर चूंकि एफआईआर हो चुकी थी, रमेश नेमीचंद जी उदाहरण है इस बात के, और जितने भी प्रॉपर्टी का काम करने वाले जो व्यापारी बंधु हैं वो भली भांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ डटकर खड़ी है। अब अधिकारियों ने या कुछ कर्मचारियों ने मिलकर अगर कोई बदमाशी की है तो उसके लिए भी हम खड़े, हम उन पे कार्रवाई की मांग करेंगे। और लगातार भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे कि कॉलोनाइजरों पे कार्रवाई किसी बड़े नेता के कहने पे भी। मैं आपसे कह रहा हूं, आप स्पष्ट करो, नाम स्पष्ट करो, कौन से बड़े नेता के कहने पे कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई की है। कल के दिन 6 तारीख के दिन, आज 7 है, 6 तारीख के दिन शाम को 5:30 बजे क्षेत्र के पूर्व विधायक दिलीप शेखावत, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया कलेक्टर से मिलने गए, अपॉइंटमेंट लेके मिलकर पूरी विषय को गंभीरता से बताया है। कहा है कि अनैतिक कार्रवाई किसी पे भी ना हो, मामले को व्यवस्थित जांच करे और भय का वातावरण पैदा ना करे अनावश्यक रूप से गिरफ्तारियां करके। ये कल ही शाम को बोला है। वो माननीय गहलोत जी ने कलेक्टर से बात की है, माननीय गहलोत जी ने मुख्यमंत्री से बात करके बताया है कि इस प्रकार की कार्रवाइयां नागदा शहर में ना हो। और कांग्रेस जो बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि चुनाव आ रहे हैं, चंदा वसूली, मैं तो कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने शासन प्रशासन में कितनी बात की? आपके क्षेत्र के विधायक कहां गायब है, कहां छुप के बैठे? 2 बार मान लो ये कार्रवाई हो गई, यूं तो आप फटाक से मैदान में आ जाते हो और शेर लूटने का काम करते हो। और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि 2018 में 12 में घोषणा की, 2018 में घोषणा की कॉलोनियों को वैध करने के लिए। भैया 2018 में दिसंबर में हमारी सरकार चली गई, 2018 जनवरी 2019 जनवरी से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। तब बड़ा मन दिखाते, तब हमारे द्वारा इन जो काम हो रहे थे उनको आगे आप लोग थोड़ा बढ़ा लेते। मीडिया के सामने स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस के ही एक नेता ने अधिकतम प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोगों को ब्लैकमेल करने का काम शुरू कर दिया था। कांग्रेस के नेता ने, विधायक जी और विधायक जी के सारे पट्टे मिलके जिस प्रकार नागदा नगर में आतंक मचा रहे थे अवैध वसूली का, वो किसी से छिपा नहीं है। और कांग्रेस के नेता उन सारे व्यापारियों को ऐसी कार्रवाइयों को लेकर डराते थे, धमकाते थे। यूं तो विधायक जी बहुत विधानसभा लगाते हैं, यूं तो विधायक जी बहुत कलेक्टर से मिलना जुलना करते हैं,
पर अभी कहां है विधायक जी? अभी ना तो आपका कोई प्रदर्शन है, ना तो आपका कोई आवेदन निवेदन है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते कि व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पूरी खड़ी है, बिल्कुल भी ना घबराए। लेकिन चूंकि चुनाव का माहौल आने वाला है तो कांग्रेस निकम्मी, निठल्ली, बेईमान कांग्रेस शहर में भ्रम फैला रही है। ये बार बार आरोप लगा रही है कि भाजपा करती है। और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी ने एक आरोप लगाया कि जो नहीं देगा चंदा वो कर नहीं पाएगा धंधा। तो मैं उन्हें स्पष्ट कर दूं कि अभी पूरे नगर में राजा राम जी के लिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए समर्पण राशि लेने का काम अनुसांगिक संगठनों द्वारा किया जा रहा है। और मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस तो इस प्रकार की बात करेगी, भाजपा पे आरोप लगाएगी, क्योंकि जो राम को नहीं मानता हो, जिनकी सरकार राम सेतु के खिलाफ हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में लगा देता हो, राम जन्मभूमि का फैसला भारतीय जनता पार्टी चाहती है, देश का हिंदू वर्ग चाहता है, हिंदू भावनाएं चाहती है कि राम जी का मंदिर जल्दी बन जाए, और इनके नेता कपिल सिब्बल याचिका लगा देते हो कि अभी उस पर ज्यादा सुनवाई नहीं होना चाहिए। और अपने सीमित वोट बैंक को खुश करने के लिए नागदा के भी कांग्रेसी नेता इस प्रकार के चंदाखोरी का आरोप भाजपा पे लगा देते हो। मैं आरोप लगा रहा हूं कि हिंदू जनमानस पे और हिंदू भावनाओं पे ठेस पहुंचाने का काम ये नागदा नगर के कांग्रेसी कर रहे हैं। मुझे तो शंका होती है कि घर में भी, अपने घर के अंदर भी भगवान को पूजते हो कि नहीं पूजते हो? कम से कम ऐसे बेतुकी बयानबाजी तो हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। और आप बार बार आरोप लगा रहे हो कि भाजपा ये कर रही, भाजपा वो कर रही है। हमने चंदाखोरी के नाम पे कभी अवैध वसूली नहीं की, नहीं तो माननीय विधायक जी के लोग माता जी का चंदा उगाने के लिए पर्ची व्यापारियों क्या पहुंचा देते थे। उस जमाने में 98, 2000 की बात बता रहा हूं, उस जमाने में आपके लोगों ने बड़ी मोटी रकमें दबंगई से नागदा के व्यापारियों से लिए, वो किसी से छुपा नहीं है। फिर आप आरोप लगा रहे हो अभिभावकों वाला विषय। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने, केवल मैं ही नहीं, हर नेता ने अभिभावकों के साथ, उनकी समिति के साथ बात की है, उनकी बातों को गंभीरता से सुना है। और मैं अभिभावकों को भी स्पष्ट करूं, आप निश्चिंत रहिए, कोई भी विद्यालय वाला यदि दबाव बना रहा है फीस के लिए, आप हमें बताइए। यदि वो डरा रहा है कि आपको परीक्षा में, आपके बच्चे को परीक्षा में नहीं बैठाएंगे, हम बैठें। परीक्षा में बैठने का अधिकार हर विद्यार्थियों का है। फिर एक बात है कि कुछ विद्यालय वाले ना ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ना ऑनलाइन ना तो उनको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए भी आज ही मैंने बात की है डीओ साहब से। हम आपके साथ ताकत के साथ खड़े हैं। फिर कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं कि हम मजदूरों के लिए बात नहीं कर रहे। अरे जितनी बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नागदा के श्रमिकों के हित के लिए किए, नागदा के मजदूरों के हितों के लिए किए, वो कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किए। नहीं तो थोड़े दिन पहले, कुछ साल पहले जब हड़ताल हुई थी ठेकेदारी श्रमिकों की, मैं आरोप लगा रहा हूं, गंभीर आरोप, कि तात्कालिक विधायक दिलीप शेखावत पूरी भारतीय जनता पार्टी को लेकर गेट पे बैठे थे। दिलीप सिंह जी गुजर बहुत लेट पहुंचे, और उनके अगर कॉल डिटेल चेक कर लिया जाए तो यूनिट हेड जब प्रकाश महेश्वरी जी थे, उनके साथ सबसे ज्यादा संवाद दिलीप सिंह जी गुजर का है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड, कॉल डिटेल निकाल लो। मैं दावे से बोल रहा हूं कि अब भी ये जो पूरा मामला, जो घटनाक्रम चल रहा है, कॉल डिटेल निकालो हमारे नेताओं की, हम सबकी। हमने लगातार प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से व्यापारियों के पक्ष में बात की है, और इनकी कॉल डिटेल निकालो कि इन लोगों ने कितनी बार प्रशासन से बात की है। केवल एक कमरे में बैठकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की बात करते हैं। कांग्रेस इस तरह की राजनीति करना छोड़ दे।
और हिंदू हैं हम, हिंदू कट्टर, पहली भावना हिंदू और राष्ट्रवाद। तो राजा राम जी के लिए हम समर्पण राशि लेने के लिए घूम रहे हैं, कोई चंदे और धंधे की बात करने के लिए नहीं घूम रहे। और इतना ही बड़े वो बनते हो तो विधायक जी 2-11 लाख का चंदा राम जन्मभूमि के लिए कांग्रेस के नेता समर्पण करें, 1-1, 1.5 लाख का चंदा, स्पष्ट हो जाएगा ना तुम्हारी नीति और नियत क्या है। और मजदूरों के हितों की बात करो। मैंने मीडिया के माध्यम से आज चौथी बार आग्रह कर रहा हूं कि माननीय विधायक जी भूख हड़ताल पे आ जाओ, धरने पे बैठो, ये आपका छोटा भाई आपके साथ बैठेगा। कितनी बार आप आ गए, कितनी बार आप बैठ गए, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। सरकार अगर भाजपा की तो भाजपा के नेता चिंता करते हैं कि नगर की फिजा ना बिगड़े, नगर में हर व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखें। मजदूरों की बात कर रहे हो, बेईमान हो आप लोग, बेईमान। किस प्रकार का समझौता करने का वादा गेट पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और विधायक करके आए या कांग्रेस के नेता करके आए। तात्कालिक विधायक जी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो। अगर दिलीप शेखावत के सामने समय पे अगर कोई समझौता हुआ है तो राशि बड़ी है, मजदूरों की बड़ी राशि। और आपके समय पे जो समझौता हुआ है, बोला था 15,000 बढ़ाएंगे, कितने बढ़े जरा मजदूरों को जवाब दो। और बड़े बड़े कुर्ते पहनने का शौक हमें नहीं है। आप तो बड़ा कुर्ता भी पहनते हो, कड़क कुर्ता भी पहनते हो, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करते हो। आप बोल रहे हो कि जनता जवाब दे इस चुनाव में। मैं भी जनता से आग्रह करता हूं, इन बेईमानों को इस चुनाव में जवाब दे दो। ये कांग्रेसी बेईमान जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, जो श्रमिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, जो नागदा नगर में जिन्होंने 15 महीने खौफ पैदा किया था, भय का वातावरण पैदा किया था, उनको एक बार इस नगर पालिका चुनाव में आप सबक सिखा दो। हम पूर्णतः नागदा नगर के हर वर्ग के साथ खड़े हैं। हमारी भावनाएं व्यापारी वर्ग, मजदूर क्षेत्र, आम नागरिकों के साथ जुड़ी हुई है। व्यापारी वर्ग भली भांति जानता है कि जब से मामला शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का नेता खुद खड़ा हुआ है आपके साथ, खुद खड़ा हुआ है, भागम भाग कर रहा है आपके लिए। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी नागदा आए, पूरे दिन थे मुख्यमंत्री जी नागदा में। माननीय विधायक जी आप कहां सो रहे थे? अरे प्रदेश का मुखिया सबका मुखिया होता है। इतनी चिंता थी मजदूरों की, इतनी चिंता थी यहाँ की समस्याओं की, इतनी चिंता थी, तो समय लेकर क्यों नहीं मिले आप माननीय मुख्यमंत्री जी से? क्षेत्र के आप विधायक है, यदि आप आग्रह करेंगे, अधिकारियों को बोलेंगे, तो आपको मिलने का समय मिलेगा। अभी आपकी एक प्रेस विज्ञप्ति देख रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन कुछ गांवों में रसोई का उद्घाटन करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी कोई उद्घाटन करेंगे, उसका श्रेय लेने के लिए प्रेस नोट आप जल्दी दे दोगे, लेकिन इतनी समस्याओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नागदा है, आप नहीं मिल पाए या नहीं मिलोगे। ऐसी दोहरी चरित्र वाली राजनीति आप नागदा शहर में करना छोड़ दो। और ये जो डायलॉग हमारे जिलाध्यक्ष जी, भाजपा के नहीं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी नगर में डाल रहे हैं, जो नहीं देगा चंदा, नहीं कर पाएगा धंधा, करेगा आनाकानी, जेल की हवा खानी पड़ेगी। बता दूं मीडिया को, 15 महीने अवैध शराब का धंधा इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने नागदा में किया, जुए सट्टे का धंधा नागदा में किया। और जो हिस्सा अगर इनके नेताओं को नहीं मिलता तो उन लोगों को ये लोग फंसाकर जेल में ठूस देते थे। कांग्रेस के लोग ही जेल में है। कांग्रेस का जीवन सिंह गुजर है दिवेल गांव का, वो जेल में है, जेल की हवा खा के आया। आप लोगों को बराबर हिस्सेदारी नहीं मिलती तो आप उनको करते हो। हम पे आरोप लगा रहे हो कि हम नागदा की, मैंने खुद ने एक छोटा सा भाजपा का कार्यकर्ता हूं, मैंने भी एसडीएम से ताकत के साथ बात की है कि नागदा शहर में गलत तरह की कार्रवाई ना हो, पूर्णतः जांच करें। और कल जो मुलाकात कलेक्टर महोदय से हुई है उसमें स्पष्ट कहा है, पूर्व विधायक जी ने, सांसद जी ने और गहलोत जी ने फोन पर
कि अभी हाल फिलहाल कोई अरेस्टिंग ना हो, जांच की जाए व्यवस्थित ढंग से, व्यापारियों को बिल्कुल परेशान नहीं किया जाए। कांग्रेस के इन बेबुनियाद आरोपों का मैं खंडन करता हूं, घोर निंदा करता हूं कि मौका परस्त राजनीति करना छोड़ दे। हम स्वीकार करते हैं कि कोरोना काल में समूचे व्यापारी वर्ग ने, सामाजिक संगठनों ने, यहां तक कि एक मध्यम वर्गीय परिवार ने भी अपनी हैसियत के अनुसार अपने पड़ोसी की मदद की है। उन भावनाओं से ओतप्रोत हैं हम। और भारतीय जनता पार्टी का केडर, भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता पूरी जवाबदारी के साथ मैदान में डटा हुआ था। मैं आरोप लगा रहा हूं, जिलाध्यक्ष जी आप कहां थे पूरे मैदान में? आपके विधायक जी भी अपने घर से बांटते थे लेकिन मैदान में नहीं पहुंचे। किस प्रकार की दोगली राजनीति आप शहर में कर रहे हैं? आप बात करते हो कि भाजपा दोगली है, मैं कहता हूं आप दोगले हो। आपकी कांग्रेस पार्टी दोगली है, जो हिंदुओं से दोगलापन कर रही है, देश के साथ दोगलापन कर रही है। और नागदा के कांग्रेस के नेता बंद कमरे में बाइट देते और दोगली नीति के साथ अपने विचार मीडिया के सामने रखते हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं आप पे, आप दोगले हो। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे नागदा में चुनाव में भी अगर हम गए तो जो वादे हमने किए उसे पूर्ण किया है। भाजपा का चाहे बड़ा शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे छोटा सा कार्यकर्ता हो, पूरी आत्मीयता के साथ मैदान में जनता के लिए लगी रहती है। मैं मीडिया के बंधुओं को भी आज धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारे बीच में हैं और आज हम आपके बीच में अपनी बात रख रहे हैं और कटाक्ष कर रहे हैं कांग्रेस के इन आरोपों का। मैं मीडिया के माध्यम से सभी को, नगरवासियों को एक आग्रह करता हूं कि जो दोगली राजनीति कांग्रेस कर रही है उसको आप मुंहतोड़ जवाब दें। व्यापारी वर्ग आश्वस्त रहे, हम आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।